श्री ओम नमः श्रीदेव्याय जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याय जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याय ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तर निर्विराधिकार चल रहा है। गाथा 218 और 219 कल अपनी चली थी। ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत ये बात कहते हैं कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव जो शुद्धात्म तत्व को ही अपना मानता है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष कर्म के मध्य में रहते हुए भी पुनः कर्म बंध को प्राप्त करके नहीं है। दृष्टांत दे के समझाया था कि जैसे सोना कीचड़ में पड़ा हुआ होने पर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अर्थात सोने के अंदर जंग नहीं लगती। वो चाहे एक दिन पड़ा रहे, 15 दिन पड़ा रहे, महीने भर पड़ा रहे, वो जंग वो कीचड़ सोने में प्रवेश नहीं करता। और लोहा कीचड़ का स्पर्श पाते हुए उसमें जंग लग जाती है। लोहे में क्या होती है? जंग लग जाती है। सोने को जब भी कीचड़ से निकाला जाए वह कंचन ही रहता है, अर्थात थोड़ा सा पानी अगर डाला जाए तो कीचड़ उसका निकल जाता है। और लोहे में ये व्यवस्था नहीं है। लोहे के अंदर जंग प्रवेश कर जाने से लोहा सड़ जाता है। ऐसे अज्ञानी आप और हम अनादि काल से कर्म के उदय में रहते हुए, कर्म के उदय को ही अपना मानते हुए, उन्हीं में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व बनाए हुए, इसमें सुखत्व बुद्धि रखते हुए पुनः कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं। और ज्ञानी इन मध्य में रहते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। कौन से कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। अभी आगे की प्रक्रिया नहीं है। कितनी प्रक्रिया है? बस इतनी है। राग रहते हुए भी
राग का राग न होने से उसे अनंत बंधन नहीं होता है। क्या देखिए टीका कह के फिर अपन आगे चलते हैं। टीका कल हो गई थी, भावार्थ देखिए। जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती और लोहे को लग जाती है, उसी प्रकार कर्म के मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्म से नहीं बनता तथा ज्ञानी बंध जाता है। यह ज्ञान अज्ञान की महिमा है। ज्ञान की ये महिमा है। बनारस दास जी के श्लोक में कहा था ना कि महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोई, क्रिया करत फल भूंजते कर्म बंध नहीं होई। महिमा काय की सम्यक ज्ञानी, अज्ञान की भी ऐसी महिमा है कि वो अनंत बंधन को बंधाती है, और सम्यक ज्ञान की ऐसी महिमा है कि जो कर्म के मध्य रहते हुए भी कर्म से बंधाती नहीं। दोनों का स्वभाव नेचुरल स्वभाव, सोने और लोहे का नेचुरल स्वभाव ही है। लोहा जितना पुराना होगा जंग उसमें उतनी ज्यादा लगेगी, जितना समय बढ़ता जाएगा उसमें, उसका स्वभाव ही है। सोना सदा एक सा रहता है, वो कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, कोई सी भी जगह चला जाए, उसका स्वभाव क्या है कि उसका एक ही स्वभाव है। ऐसे कहते ज्ञानी की कर्मोदय की दशा में बड़ी विचित्रता दिखाई देती है। आप और हम सोच सकते हैं, गुरुदेव श्री दृष्टांत देते हैं कि भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत देते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने 6 लाख पूर्वांग तक राज चक्रवर्ती बने रहे। कितने? 6 लाख पूर्वांग, पूर्व कहो पूर्वांग कहो, 6 लाख। और एक पूर्व के अंदर 70 खरब 56 अरब वर्ष होते हैं। हाँ, 70 करोड़ 56 लाख हजार करोड़, कितने? और उसको टोटलिंग किया जाए तो 70 खरब और 56 अरब, कितने? सोचो 70 खरब कितने होते हैं और अरब ये खाली एक, और इसमें गुणा करो 6 लाख का, इतना समय चक्रवर्ती पद में भरत जी ने बिताया। क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, कोई संशय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, और सर्वार्थ सिद्धि वे ही जाते हैं जिनका एक भोग ही बाकी। तो अब इतना लंबा समय भोग के बीच में रहकर भी क्या कहना चाहते हैं कि कर्म के मध्य में रहते हुए भी कर्म से नहीं बंधे। अगर बंधते तो क्या होता? इतना भोग अगर भोगे, और अपन पुराण पढ़े तो पता लगेगा आप और हमारे भोग में तो बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन चक्रवर्तियों के भोग में तो बाधाएं भी नहीं आती। इतना पुण्य उनका जबरदस्त, इतना पुण्य का उदय रहता है कि उन्हें कोई बाधित भी नहीं करता। लेकिन फिर भी कमाल कायगा एक संव्यक्त की आराधना का, एक स्वरूप दृष्टि का, परद्रव्य और परभावों से भिन्न अपने ज्ञान की रुचि का इतना जबरदस्त कमाल रहता है, इतना होने पर भी वे कर्म से बंधते नहीं है।
चारित्र संबंधी कर्म से तो बनते हैं, कौन सा कर्म से नहीं बनते ये नहीं। ये तो अपन ने पहले चर्चा में लिया कि जब मुनिराज भगवंत के 28 मूल गुणों की आराधना भी बंध का कारण बनती है, और निर्विकल्प 7वें गुणस्थान में जाने के बाद अबुद्धि पूर्वक 10वें गुणस्थान तक भी कर्म का बंधन होता है, तो वहां बंधन न हो ऐसी बात नहीं, लेकिन जो संसार में अनंत भाव बढ़ा दे ऐसा बंधन ज्ञानियों को नहीं होता है। महिमा काय की है कि महिमा सम्यक ज्ञान की। अरु विराग बल जोई, ये विराग का ऊपर की गाथाओं में अपन कलश का चर्चा करते आए हैं। इस सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ज्ञान वैराग्य की शक्ति नियम से भौती होती है। सम्यक दृष्टि ही वो होते हैं जिन्हें ज्ञान और वैराग्य हो। ज्ञान अर्थात वस्तु स्वरूप की यथेष्ट जानकारी और समझकर उनमें अपना सुख नहीं है, उसमें अपना एकत्व नहीं है, उसके हम मालिक नहीं है, उसके हम भोक्ता नहीं है, उसको हम बनाने वाले नहीं है, ऐसी आस्था जिस आत्मा के अंदर प्रकट हो जाती है वे समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष होते हैं। इसलिए वो इतने रहते हुए ये देखो दृष्टांत जब भी दिए जाते हैं ना उत्कृष्ट दिए जाते हैं। उत्कृष्ट दे जब ऐसे में नहीं तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या कर। जब अज्ञान की महिमा बताई जाती है तो 11 9 के पाठी को भी अज्ञानी सिद्ध कर दिया जाता है। देखो अभव्य सेन 11 9 का पाठी होने पर भी जिन वचनों की श्रद्धा उसके हृदय में नहीं थी, जिन वचनों का विश्वास उसके हृदय में नहीं था, ज्ञान तो इतना था कि 11 9 और बाहर में नग्न भी थे, पीछी कमंडल से युक्त भी थे, लेकिन जिन वचनों का विश्वास उनके हृदय में नहीं होने से इतना ज्ञान बढ़ने के बाद में भी वे संसार में ही भ्रमण किया करें है? और यहाँ कहते कि इतना होने पर भी विपरीत मान्यता न होने से, विपरीत स्वरूप न समझने से उनका उसी भव से मोक्ष होगा, दूसरा भव भी नहीं। इतना है ना। इसलिए दृष्टांत ऊंचा देते हैं, ऊंचे दृष्टांत से सिद्धांत समझाते। यहाँ ये नहीं समझाना न भोग, क्योंकि जो भोग की रुचि रखता है वो तो ज्ञानी है ही नहीं। किसकी भोग होना अलग और भोग की रुचि अलग। ऊपर में अपन ने बात करी थी कि राग का रस आए ऐसा ज्ञानी का स्वभाव ही नहीं है, उसे रस काय का आता है ज्ञान का। रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, नियम से उत्तम सुख की प्राप्ति तेरे जीवन में होगी। ज्ञान यानी आत्मा, ये तो पता है। इसलिए जैसे सोना कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ में कीचड़ सोने में प्रवेश नहीं करता, उसमें जंग नहीं लगती, ये सोने का स्वभाव है। लोहा कीचड़ में पड़ते ही उसमें जंग लग जाती है, ये लोहे का स्वभाव है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी के स्वभाव है। अज्ञानी भोगों को छोड़कर जंगल भी चला जाए और भोग की रुचि रखता है तो बंधनत्व को ही प्राप्त होता है, और ज्ञानी भोग के बीच में रहकर भी भोग की रुचि नहीं रखता है तो अबंधनत्व को प्राप्त। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे कि संयोग छोड़ने से संयोगी भाव नहीं छूटते। क्या कहते थे? संयोग छोड़ने से संयोगी भाव नहीं छूटते, भेद ज्ञान करके स्वभाव का आश्रय लेने पर संयोगी भाव छूटते।
क्या मतलब समझ में आई? क्या कहा? संयोग छोड़ने से संयोगी भाव नहीं छूटते हैं। जी समझते, आगे की कलश में गाथा में तो और उत्कृष्ट बात आ रही है। हाँ, संयोग छोड़, संयोग देखो, संयोग तो कर्माधीन है। आप छोड़ना चाहो या न छोड़ना चाहो, वो तो समय पाने पर ऑटोमेटिक छूटते ही हैं। कोई संयोग त्रिकाल आत्मा के साथ रहे, ऐसी किसी संयोग में व्यवस्था नहीं है। उस समय के साथ ऑटोमेटिक छूटता है। एक छूटता है, एक छोड़ता है। जो छूटता है वह भी आत्मा की वृत्ति नहीं, जो छोड़ता है वह भी आत्मा की वृत्ति नहीं। छूटे और छोड़ने में जो ज्ञान की रुचि है वो आत्मा की वृत्ति है। छोड़ने का भाव बुद्धिपूर्वक पुण्यबंध है। बुद्धिपूर्वक छोड़ने का जो भाव आता है संयोग को, भोग को, नहीं आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम इसका सेवन नहीं करेंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, जो मन जाए का भाव आता है ये पुण्य भाव है। और मैंने छोड़ दिया का भाव है ये मिथ्यात्व का भाव है। तो ज्ञानी तो दोनों ही अवस्था को क्या करता है, जानता है, समझता है? भाव भी और भाव के अनुसार प्रक्रिया भी। और अज्ञानी भी क्या करता है, भोगने का भाव ही कर सकता है भाई। भोग तो वो भी नहीं सकता है, अपने राग को ही भोगता है, ऐसा जिनवाणी माता कहती है। इसलिए यहां कहते हैं, जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती और लोहे को लग जाती है, उसी प्रकार कर्म के मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्म से नहीं बनता तथा अज्ञानी बंध जाता है। यह ज्ञान अज्ञान की ही महिमा है। ऊपर में अपन ने एक गाथा चलाई थी जो दृष्टांत दिया था वेद का, कि जैसे वेद विष भक्षण करते हुए भी मरण को प्राप्त नहीं होता, तो सामान्य व्यक्ति विष का भक्षण करे तो मरण को प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि वो है ना, चतुर्वेद विष विक्षत करता, यो प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत है। वो चतुर्वेद है, उसे समझ है। अज्ञानी ने जैसे विष भक्षण किया कि वो मरण को प्राप्त हो जाता है, और चतुर्वेद है इसलिए वो समझता है उसका विष भक्षण भी करना, विष भक्षण भी करना रोग का निवारण करना है, रोग का पोषण करना नहीं। देखो ये जितनी ऊपर में भी गाथा में अपने चली, क्योंकि अधिकार निर्जरा चल रहा है ना, तो ओरिजिनल बातें आती है। यहाँ कहीं छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं करना कि देखो इतना चक्रवर्ती ने भोग भोगा तो हम भी भोगे। अरे ये वस्तु व्यवस्था बता रहे हैं। चक्रवर्ती भोग में रहकर भी भोग से अरुचि रखता है, हम भोग छोड़ते हुए भी भोग की रुचि रखते हैं। अगर हमारा हृदय और चक्रवर्ती का हृदय एक मिल जाए तो अबंध स्वरूप है, और हमारा हृदय और चक्रवर्ती के हृदय का मेल न बिठे तो हमें तो बंधन हो ही रहा है। भले हम माने कि नहीं बंधन हो रहा, तो उससे क्या होगा? क्यों है? बात आई समझ में नहीं आई? वो बताया था ना कि शेर आया और खरगोश है, अब वो खरगोश भागे नहीं, और खरगोश के कान बड़े बड़े होते हैं, तो वो अपने आंखों के आगे कान कर लेता है, तो अब उसे शेर नहीं दिखता। तो नहीं दिखता है तो क्या मरण से बच जाएगा वो? है अगर तुझे नहीं दिख रहा। ऐसे अज्ञानता में हम राग नहीं और राग से भेद ज्ञान नहीं, न राग छूटा न मिथ्यात्व छूटा, और हम मान्यता में मान के बैठ जाए कि मुझे तो कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। तो भैया कर्म तुझे छोड़ने वाला नहीं है, वो तो जो बंधना है सो बंधना है।
यहाँ तो वो ओरिजिनल बात बताई जा रही है कि देखो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष के कर्म के मध्य रहते हुए भी, भोग सामग्री को प्राप्त होते हुए भी उससे इतना विरक्त रहता है। महिमा उस विरक्त की है कि जिससे उसे कर्म का बंधन नहीं होता। जैन धर्म में स्वच्छंदता का कहीं अवकाश नहीं। देखो, न निश्चाभास का अवकाश है, न व्यवहाराभास का अवकाश है ना। स्वच्छंदता निश्चाभास को लाती है और राग की पकड़ व्यवहाराभास को लाती है। दोनों का आभास मिट जाए और वस्तु स्वरूप उपलब्ध हो जाए, ये जनवाणी माता समझा। न निश्चाभास न व्यवहाराभास। आभास जो है, नहीं भ्रम हो गया कि नहीं था। देखो, इतने कल भी अपन ने कहा था ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि ये चक्रवर्तियों के, इंद्र के जो आगम में दृष्टांत दिए जाते हैं, तू उन्हें अगर अपने जीवन के सिद्धांत बनाएगा, उनको देखकर भोगने का भाव रखेगा, तो अनंत कर्म बंध होगा। ये सामान्य नहीं होगा, इतना होगा। जो जिन वचन कर्म बंध से छूटने के निमित्त बनते हैं, उन्हीं जिन वचन को कर्म बंधाने का निमित्त बना ले, तो बंधन छोटा कि बड़ा, चलो बताओ, है बड़ा होगा। स्वच्छंदता जीवन में बड़े बंधन को बांधती है। इसलिए उसकी दृष्टि, कैसे हम अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए। जिनेन्द्र भगवान, ये जिनवाणी माता, ये निर्ग्रंथ मुनिराज जिसकी लगन में लगे हुए हैं, जिसकी लगन को बताते हैं, जिनने उसके द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर ली है, ऐसी लगन हमारे जीवन में भी लगे। तो क्या ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। अब ऐसे जीव जब तक कर्म की व्यवस्था बनी रहती है, तब तक संयोगों की उपलब्धियां भी रहती है। उस संयोगों की उपलब्धि में भेद ज्ञान के द्वारा सबसे पहला तो एकत्व टूटता है। शरीर, इंद्री, मन, वाणी, मकान, दुकान, खेत, खलियान, बाग, बगीचे, वस्त्र, आभूषण, जो भी संयोग है, ये मैं नहीं। फिर इनका स्वामित्व, ये मेरे नहीं। फिर इनका कर्तृत्व, मैंने बनाया नहीं। और भोक्तत्व मुझे, मैं इनको भोग सकता नहीं। जितना भी कथन आएगा वो व्यवहार का, पहली दृष्टि तो ये तैयार, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं बनाने वाला नहीं, मैं वेदन करने वाला नहीं। मैं क्या, तो मैं तो ज्ञायक हूं, जानने वाला, शरीर के स्वरूप को जानने वाला, इंद्रियों के स्वरूप को जानने वाला, भाई पदार्थ के स्वरूप को जानने वाला, संयोगों के स्वरूप को जानने वाला, कार्य को जानने वाला है, भोग को जानने वाला, कि वो मैं जानने वाला हूं। तो जानने की रुचि, मिथ्यात्व का विलय, और जानने का पता ही नहीं, कोई मिथ्यात्व। अनादि से जो नहीं छोड़ पाए, बस हम उसी भाव को नहीं छोड़ पाए। तो ये जिनवाणी माता हमें उससे बताती है, इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान की ये महिमा है। जैसे कहा ना कि जैसे सम्यक्त की महिमा बताई जाती है, तो ऐसे मिथ्यात्व की भी महिमा बताई जाती है ना। क्या महिमा मिथ्यात्व की, कि एक बार मिथ्यात्व को प्राप्त करो, या प्राप्त कर रहे हैं, ये महिमा है कि ये 4 गति 84 लाख योनियां जो दिख रही है, सब मिथ्यात्व की महिमा है। काय की महिमा है? वो कहता मैं तुम्हें एक जगह स्थिर नहीं रहने दूंगा,
कौन? मिथ्यात्व का भाव अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें एक जगह स्थिर नहीं रहने दूंगा। निरंतर चेंजेबल 4 गतियां और 84 लाख योनि में तुम्हारा परिभ्रमण होगा होगा और होगा। और सम्यक ज्ञान की ये महिमा है, जब तुमने प्राप्त कर लिया है तो पूर्व कर्म कृत के भले 2 4 5 10 भव तुम इधर उधर दिखो, पर मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके खड़ा कर दूंगा कि फिर तुम्हें कभी चलित होना पड़े नहीं, तुम अचल हो जाओगे, अचलित हो जाओगे। काय की महिमा इस सम्यक ज्ञान। बस लग कहते ना भजन में, कानक प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे समकित मिलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा। ऐसी एक ललक अंदर में भीतर में लगना चाहिए, क्योंकि निर्जरा अधिकार के पूर्व संवर अधिकार की अपन ने चर्चा की। संवर के बिना निर्जरा होती नहीं, जहाँ संवर है वहीं निर्जरा होती है। संवर बिना भेद ज्ञान के होता नहीं, भेद ज्ञान बिना तत्व अभ्यास के होता नहीं, तत्व अभ्यास बिना स्वाध्याय के होता नहीं। इस क्रम से चलते हुए जीव आगे की ओर बढ़े। पारंभिक वो निर्जरा तो धन्य है मुनिराजों के जीवन में, जहां झड़ कर्म झरते हैं। कितने झरते हैं? क्या कहते हैं? गुण श्रेणी निर्जरा, है ना। गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब चौथे गुण स्थान से कई गुना अधिक पंचम गुण स्थान में, और पंचम गुण स्थान से कई गुना अधिक छठे गुण स्थान में, और छठे गुण स्थान से कई गुना अधिक ऊपर के गुण स्थान। पंचम गुण स्थान वाला व्यक्ति दुकान पे बैठा हुआ हो, और चौथे गुण स्थान वाला व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ हो, तो भी कर्म वहां ज्यादा झड़ रहा है। पंचम गुण स्थान वाला व्यक्ति सामायिक में बैठा हुआ हो और मुनिराज भगवंत आहार पे निकल रहे हो, तो भी कर्म वहां ज्यादा झड़ रहे हैं। देखो कैसे दृष्टांत आते हैं। क्यों? कि वहां 3 कषाय का अभाव और यहाँ 2 कषाय। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, भारी भारी प्रक्रिया। लोक व्यवहार में भी ऐसे दृष्टांत होते हैं। एक व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 और काम कितना उसका? 8 घंटे की ड्यूटी। कितने? और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आके खाली साइन करते हैं और तनख्वाह लाख रुपए, 2 लाख रुपए। कितनी तनख्वाह? कितनी? वो 8 घंटे बैठते भी नहीं है। कितना? लेकिन विशुद्धि दोनों में किसकी ज्यादा है? साइन करने वाले की है ना। ज्ञान तो उसका है, तो ही तो उसको इतने मिल रहे हैं। ये दिन भर मेहनत करे तो इतना। मुनिराज के इतनी उत्कृष्टता है भाई। वो आहार करे, विहार करे, कहीं भी करे, तो भी कर्म झड़ से 3 कषाय की आवाज होते हैं। संजलन का तो उदय है, उतना तो बंद है, लेकिन 3 कषाय की विशुद्धि से उतनी निर्जरा है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को भी 1 कषाय के अभाव की विशुद्धता हो जाने से, उतना मिथ्यात्व कषाय का भाव न होने से पूर्व में बंधा हुआ कर्म खिरता है और नए कर्मों का बंधन होता नहीं। अटपटी बातें लगती है सब। हमने पहले कही था कि अटपट ज्ञान जिलेश का झटपट कैसे होए, जब मन की खटपट मिटे सहज दर्शन होए। जिनेंद्र भगवान की अटपटी बातें हैं। कभी कभी इन बातों को देखकर बड़े
अरे साहब ऐसा होता है क्या? आंखों से देखने वाला तो यही कहेगा, क्या कहेगा? है भारी मूर्ख बनाते हो आप, है वो बेचारा सामायिक कर रहा और आप कह रहे हो कि और ये आहार के लिए निकल रहे हो, निर्बंध कहते हो कि भाई आंख से तो ऐसा ही लगता है क्यों? जैसे स्वाध्याय के अंदर आता है ना, एक व्यक्ति ने उपवास किया, उसने उपवास में सब वस्तु छोड़ी, और एक व्यक्ति ने भोजन करा और पूरा समय स्वाध्याय में दिया, इकाई में दिया, तो देखने वाला आंख वाला किसको श्रेष्ठ कहेगा? उपवास करने वाले को श्रेष्ठ कहता है ना, अरे देखो 24 घंटे कुछ खाया नहीं, ये करा नहीं है। पारिल जी ने तो लिखा कि उसकी भोग की क्रिया नहीं दिखी, लेकिन भाव पूरे काय के थे। कब समय पूरा हो में है, या फिर एक इंद्री को रोका और अन्य इंद्रियों में प्रवर्तन हुआ, और स्वाध्याय करने में पांचों इंद्री क्या हो गई? कंट्रोल हो गई। क्या हो गई? कंट्रोल। तो जब ज्ञान से विचारेंगे तो स्वाध्याय श्रेष्ठता दिखेगी, और आंखों से देखेंगे तो उपवास श्रेष्ठ दिखेगा। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि जब ज्ञान से देखते हैं तो ज्ञानी की अंतर की कषाय का अभाव होने से उसे बाह्य में प्रवर्तते हुए भी निवृत्तता है, और अज्ञानी को बाह्य में निवृत्तता होते हुए भी प्रवर्तता है। इसलिए यहां कहा है। अब इसी अर्थ का और आगामी कथन का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। 150 नंबर का कलश अमृतचंद्राचार्य देव का हिंदी का कलश अपने को देखना है। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तु ये, अर अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। हिम पर सनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। बहुत ही उत्कृष्ट कलश अमृतचंद्राचार्य देव रचते हैं कि स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं। सारी जगत की वस्तुएं स्वयं परिणमनशील है। एक भी जगत में वस्तु ऐसी नहीं है जो पर्याय से परिणमित नहीं होती है। स्वभाव से तो सब अपरिमित है, अपने एक रूप में रहती है। जीव परिणमित होते भी जीव रूपी रहता है, पुद्गल आदि रूप नहीं होता। और पुद्गल रूप से परिणमित होते हुए भी कभी जीव रूप नहीं होता। इसलिए स्वभाव से तो दोनों अचल है, पर पर्याय में दोनों के क्या परिणमता है। और ये परिणमता कैसी? स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तु। पटोमल साहब ने लिखा ना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित ही परिणमित होती है। किसी के परिणमाने से कोई परिणमित होती नहीं। अन्य को मैं परिणमा सकता हूं, ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व है। परिणमाने का भाव आना अलग, और परिणमा सकता हूं की आस्था अलग। मुनिराजों को भी सारे ऐसे भाव तो आते हैं, सारे जगत के ज्ञानी जीव ज्ञानी बन जाए। सब शास्त्र काय के लिए लिखते हैं, सब लोग पढ़कर अपना कल्याण करे, इसी भावना से लिखते हैं ना। पर श्रद्धा क्या है कि जिसकी योग्यता होगी वही परिणम है।
हमारे कारण कोई परिणम बन जाए ऐसा नहीं। भाव तो आते, सारे जगत के जीवों को सुखी बनाने के भाव आते। लिखते हैं ना, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी नहीं घबराए, वीर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नई मंगल गाए। ऐसी भावना तो ज्ञानियों में भी रहती है? परंतु सुखी वही हो सकते हैं, बाहर में वे सुखी हो सकते हैं जिनके पुण्य कर्म का उदय दिखता हो, और आंतरिक वे सुखी हो सकते हैं जो आत्मा का अनुभव करते हैं। बिना पुण्य कर्म के उदय में बाहर में भी किसी के सुख की प्राप्ति नहीं, वो कितना ही प्रयत्न कर ले। पंडित धन्य कुमार जीवन चरित्र में दृष्टांत दिया ना कि वो उन्हें रत्न देते हैं लेकिन उन्हें अंगारे दिखते हैं। पाप कर्म का उदय कैसा है, राजा समझ जाता है कि इसकी योग्यता नहीं, तो कहते महाराज आप क्यों मेरी हंसी उड़ाते हो, आप तो मुझे चेन्नई दे दो, घर जाके कम से कम पेट भर के माता महीने 15 दिन खा तो लेंगे। और चेन्नई भी देते हैं तो पूछते पूछते थोड़े से ही हाथ में रह जाते। क्या कहने का मतलब ये है कि बिना वो भी नहीं, आंतरिक सुख शुद्धात्मा अनुभूति से, भारी सुख पुण्य के उदय से, इसके अलावा कोई सुख है ही नहीं। सुखी करने का भाव ज्ञानियों के हृदय में आता है, संसार से सारे जीव निकलकर मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा देखो, आदिनाथ भगवान को ये भाव आया सारे जगत के जीव का कल्याण। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, अभी तो अपन क्रम में 24 के तीर्थंकर की चर्चा करते हैं, वैसे अनादि से अनंत 24 हो गई, और सभी 24 की एक ही भाव रहता है। क्या रहता है? कि सारे जगत के जीव सुखी बन जाए, हमें जो तत्व प्राप्त हुआ ऐसा तत्व सबको प्राप्त हो जाए। लेकिन कितने लोग प्राप्त कर चुके? सब तो नहीं कर पाए ना। सबको सुखी बनाने का भाव तो आ सकता है, पर सबको सुखी बनाया नहीं जा सकता। सब वस्तुएं अनुकूल परिणमे ऐसा भाव तो आ सकता है, पर अनुकूल परिणमाया नहीं जा सकता। क्यों? कि स्वयं में परिणमन करने की सबकी अपनी अपनी शक्ति है। 43 शक्तियों में एक शक्ति अकार्य अकारत्व नाम की शक्ति। अकार्य अकारत्व अर्थात न मैं किसी का कार्य, न कोई मेरा कारण, न अन्य मेरा कार्य, और न मैं किसी अन्य का कारण। ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। और यह शक्ति त्रिकाल है। कैसी शक्ति? अब भले हमारी मिथ्या मान्यता में कितनी कुछ भी पड़ा रहे, उससे हमारी मान्यता से वस्तु का स्वरूप नहीं बनता है। वस्तु के स्वरूप के अनुरूप हमारी मान्यता बन जाती है तो मिथ्यात्व का विलय हो जाता है। हम चाहे जैसा सोच ले, तो हमारे सोचने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा हमारे सोचने से, है। लेकिन जब वस्तु के अनुरूप जब हमारी सोच चलने लग जाती है तो धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष भगवंत कहते हैं ये जीव मिथ्यात्व का विलय करने वाला है। और वस्तु के विपरीत जब हमारी सोच बनी रहती है तो कहते हैं हम मिथ्यात्व का पोषण करने वाले कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि स्वयं ही हो परिणमित, स्वाधीन है सब वस्तु है, और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। ये अन्य के द्वारा वे कभी भी नहीं बदली जा सके। 10,000 व्यक्ति या 10 करोड़ व्यक्ति ये बैठकर विचार करे, इस सूर्य में शीतलता आ जाए क्या, और अनेक अनेक प्रकार के सब मंत्रोच्चारण करे, अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ होम करे, बोलो कितनी सफलता हाथ में आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं बदला जा सकता।
भी आगे गाथा आ रही है शंख की, आचार्य दृष्टांत देके, श्वेत शंख काली मिट्टी खाते हुए भी काला नहीं होता है। स्वयं परिणमित होने की योग्यता हो तो ही काला होता है। तो गारा आदि काली मिट्टी खाते हुए भी वो कभी काला नहीं होता, क्योंकि ये उसका स्वभाव है ना। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके, है कि वे कभी बदली नहीं जा सकती है। हमारा पूरा प्रयत्न वस्तु के स्वरूप को बदलने में लगा हुआ है, वस्तु के स्वरूप के अनुरूप बनाने में नहीं लगा हुआ है। काहे के जैसा वस्तु का स्वरूप है, हम उसके अनुरूप अपनी मान्यता बनाने में प्रयत्न नहीं करते, हम इसमें प्रयत्न करते हैं कि हम वस्तु को बदल दें। इसमें हमारा पूरा प्रयत्न लगता है। पूरा पुरुषार्थ हमारा जो खर्च हो रहा है ना, वो कहाँ हो रहा है? जगत को बदलने में लगा हुआ है, दृष्टि बदलने में नहीं लगा हुआ है। और दृष्टि बदली कि जगत बदल गया। अब बदले या न बदले, तेरी दृष्टि में तो बदल गया। हाँ, अद्भुत बातें हैं ये, आनंद के हिलोरे लेने वाली बातें हैं। ओहो, इन बातों की तो मुझे खबर नहीं है। मेरा पूरा पुरुषार्थ जगत को बदलाव में बदलने में लगा हुआ है। यहाँ जनवाणी माता कह रही है कि वस्तु जैसा है वैसी तू आस्था को बना दे। स्वयं है ना, बड़े पंडित जी साहब ने लिखा ना, स्वयं में सर्व वस्तु ये सदा परिणमित होती है, सदा परिणमित होती। इष्ट अनिष्ट न जग कोई, जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस पिया करो। स्वयं में सर्व वस्तु सदा परिणमित होती। दुनिया को बदलना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारी दृष्टि बदल जाए ये लक्ष्य हमारा। और जिनने भी दुनिया को बदलने का प्रयत्न किया, आखिरी में उनके हाथ में हार ही आई है, कभी जीत नहीं पाए। क्या? कभी जीत नहीं पाए। और जिनने अपने को बदलने का प्रयत्न किया और बदल गए, दृष्टि बदल गई, राग बदल गया, दशाएं बदल गई, वितराग हो गए, अब दुनिया में कुछ भी हो वे आनंद ले रहे हैं। लोग भावना में क्या बोलते अपन? देवशास्त्र गुरु की पूजा में, हम छोड़ चले या लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, सौकांत बने फिर हमको क्या। बोलो क्या 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 कह रहे? क्या इस संसार में कुछ भी हो, आदिनाथ भगवान को क्या, महावीर भगवान को क्या, अनंत सिद्ध भगवान को क्या, अरे साहब हम तो भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि वे अपने को बदल चुके हैं। दृष्टि बदल गई, राग बदल गई, संयोग बदल गई, अज्ञान बदल गया, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो इस जगत में कुछ भी हो, उनके जीवन में उनको किसी भी प्रकार, तो पंचम काल चल रहा है ना, पंचम काल, चतुर्थ काल में बहुलिता से भरत क्षेत्र में जिन धर्म था, क्या था? बहुलिता से, चतुर्थ काल में बहुल्यता से जिन धर्म था, अन्य धर्म जुगनू के समान थे। आज जैन धर्म जुगनू के समान हो गया, अन्य धर्म, तो हमारे सारे सिद्ध भगवान दुखी हो रहे होंगे ऊपर बैठे बैठे, कह रहे ये क्या हो गया। क्यों है? अरे थोड़ी बहुत तकलीफ आती होगी। और पंचम चतुर्थ काल में बड़ा आनंद आ रहा होगा उनको, आदिनाथ भगवान को बड़ा, अरे वाह सब जैन, अरे भैया अब वो इन सब भावों से क्या हो गए? ऊपर हो गए। अब उन्हें इन भावों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए ये खेद का विषय, ये दुख का विषय है कि अरे जिस मार्ग से जगत से तीरा जाए वो मार्ग बहुत कमजोर पड़ रहा है। काय के लिए है? जिस पे चलकर अनंत संसार बढ़ रहे हैं, वो मार्ग की बलवत्ती होती जा रही है।
तो आचार्य कहते हैं कि तुम अपने को बचाओ, तो ये सिद्धांत को स्वीकार करो कि भाई स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं, और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने चोरी करी तो हम बंधेंगे? हमें नहीं बंधेंगे। कौन बंधेगा? जो चोरी करे। पर से कभी भी हमें बंधन नहीं होता। इस गाथा में तो बहुत रहस्य आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे भोगने की प्रेरणा दे रहे हो आचार्य, लेकिन आचार्य भोगने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। अज्ञानी की जो मान्यता है कि पर से मुझे बंधन होता है, तो कहते पर से बंधन नहीं होता। बंध का कारण तेरा अज्ञान भाव है, पर वस्तुएं बंध का कारण नहीं होती। संयोग बंध का कारण नहीं होता। अभी कहा ना, संयोगी भाव बंध के कारण होते हैं। जीव संयोग को बंध का कारण मानता है तो ज्ञान में विपरीतता है। निमित्त नैमित्तिकता की अपेक्षा से कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब स्वाभाविक चर्चा करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि जिम पर जनित अपराध से बनते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बनते नहीं। भोग भोगने से बंधन नहीं बनता है। फिर बंधन काय से बनता है? कि जो भोग में प्रीति है वो तेरा अपराध है। भोग है वो तेरा अपराध नहीं है, वो पूर्व कर्म का संयोग है। स्वच्छंदता की ओर नहीं जाना हो, ये गाथा अद्भुत है। गुरुदेव ने तो बहुत खुलासा किया भैया इसका। क्या इसमें जितना चिंतन करो। कई बार क्या होता, हमारी नादानी से गलती हम करते हैं, आरोप दूसरों पे देते हैं। यहाँ कहते नहीं, स्वयं पे। कि वास्तविकता में अभी कहा ना, कौन सा दृष्टांत दिया था प्रारंभिकता में कि 6 करोड़ पूर्वांग तक भरत जी राज्य अवस्था में रहे, चक्रवर्ती अवस्था में रहे। अगर उन्हें पर से बंधन होता तो कितना बंधन होता। आप और हम जरा से जीवन में इतने कर्म बांध लेते हैं कि कई भाव निकल जाए तो भी हमारे बंधन नहीं छूटे इतने। और वो चक्रवर्ती जैसी तो कोई व्यवस्था ही नहीं हमारे जीवन में है। बोलो है? तो फिर अगर उनसे बंधन होता तो फिर उनको भी कितना बंधन होता कि उनको इतने वर्ष के भोग में असंख्यात भाव धारण करना पड़ते, अनंत भाव धारण करना पड़ता। लेकिन उनका उसी भाव से मोक्ष होना ये सिद्ध करता है कि परद्रव्य के भोग से बंधन नहीं, भोग के प्रति राग है, सुखत्व बुद्धि उससे बंधन। इसलिए जब भरत वैभव और ये हम पढ़ते हैं ना, तब कहते हैं कि जब भरत जी भोजन की थाल पे बैठते थे तो इतने अपने आप को संकुचित कर लेते थे, एक आत्मा का इतना ध्यान हो जाता था कि उनके आभूषण भी ढीले पड़ निकल जाते थे। है? ये काय की दृष्टि, काय का कमाल था? ये स्वरूप की लगन का कमाल था। है? युद्ध में जाते हुए भी अपने को अभागा अभागा भरत, मेरे भाई लोग धन्य, ये लोग धन्य है जो भगवान की दिव्य देशना सुन रहे हैं। मैं कैसा भागा है कि मुझे युद्ध की ओर निकलना पड़ रहा है। ये भावना उनके हृदय में थी, ये परिणाम उनके हृदय में थे। है? इसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बनते नहीं। मतलब सिद्धांत ये समझाया जाता है कि बंध का कारण राग होता है, संयोग नहीं होते हैं। क्या होता है?
बंध का कारण क्या होता है? राग। और राग के अभाव में वो संयोग भी फिर क्या करता है? बंद नहीं करा। अभी अपन ने दृष्टांत दिया था कल परसों कि दो ईंटों के बीच में अगर सीमेंट लगाई, चिकनाई लगाई तो वो चिपक जाएगी, और ईंट के ऊपर ईंट रख दी तो वो बंध का कारण नहीं बनेगी, वो उससे चिपकने वाली नहीं है। कितने दिन तक पड़ी रहे कि चिपक जाए? जो साल भर भी रहेगी तो उठाओगे तो ऐसी की ऐसी उठ जाएगी है। और सीमेंट लग गई है अगर उसके अंदर, और 2 घंटे 3 घंटे बीत गए हैं, तो अब उसको साधारणता निकाला नहीं जा सकता है। अब वो टूटेगी पर सीधी निकलेगी नहीं। ऐसे कहते हैं कि भोग में अगर राग है तो वे बंधन से को प्राप्त होते हैं, और भोग में अगर राग नहीं है तो वे बंधन को प्राप्त होते नहीं। देखो मैंने प्रारंभ में भी कहा कि गाथा और अधिकार इतना ऊंचा है, अगर हमारी परिणति कमजोर भी हो तो भी ये बात जरूर समझना कि जिनवाणी कहीं भी भोग की, कषाय की, पाप की प्रेरणा देती नहीं है। प्रकरण वश चर्चाएं हैं, लेकिन कोई इसको आधार बनाकर पूरी तरह से राग का रस सेवन करके भोग में उलझे तो उसका अहित ही होगा, उसका हित होने वाला नहीं। और सत्य समझ में आ जाएगा तो पर वस्तु मेरे बंध का कारण नहीं, और जो पर वस्तु को बंध का कारण मान रहा था वो अज्ञानता निकल जाएगी। सम्यक ज्ञान के 3 दोष जो होते हैं ना, कौन से? स्वरूप विपर्य होता है, भेदा भेद विपर्य होता है, और एक क्या कहते हैं उसको, स्वभाव, मैं भूल रहा हूं, देखो दिमाग से उतर गया। हाँ, वो 3 प्रकार की, इसमें एक स्वभाव भेद है ना। स्वभाव समझ में आना चाहिए, स्वरूप, स्वरूप का मतलब स्वरूप भेद है। भेदा भेद विपर्य, जो निमित्त नैमित्तिकता को समझना, उसकी विपरीतता निकाल देना। क्या कि जब जब कर्म का बंधन होता है तब तब राग ही उसमें निमित्त बनता है। राग के बिना कभी भी कर्म का बंधन होता नहीं है ना। बिना राग के कभी कोई वस्तु बंधती नहीं है, और जहां कहा गया वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझाया जाता है। वो जो हम बच्चों को कहते हैं ना भाई ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, वो निमित्त नैमित्तिकता से। लेकिन पर ऐसी संगति उस वस्तु को बिगाड़ दे, ऐसी ताकत उसमें नहीं है। अगर बिगड़ने की ताकत है तो ही बिगड़ेगा, और नहीं तो बिगड़ने वाले है क्या। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। इसकी टीका श्लोकार्थ अपन कल चलाएंगे, बहुत ही गजब की है। कुंद कुंद और अमृत चंद्र आचार्य देव और समस्त जनागम के आचार्य भगवंत महान, पवित्र, निर्मल, एक प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से सारी द्वादशांग जनवाणी को रचते हैं। आप और हम इस जनवाणी माता का प्रीति और प्रेम से स्वाध्याय करें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना।